स्वागत है बच्चों आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस जानने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे अजम्पशंस बेसिक कुछ अपन को मान के चलना पड़ता है। अब बच्चों अज्यूम का मतलब ही यही है कि इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मैम ऐसा सच में थोड़ी होता है, ठीक है, आई नो ऐसा सच में नहीं होता है। इन अजम्पशंस में आप काफ़ी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे आपको लगेगा कि भाई रियलिटी से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। इसीलिए इसमें पहले से ही नाम लिख के रखा गया है अजम्पशंस। क्या लिखा गया है? अजम्पशंस। ये आपको मान के चलना पड़ेगा पीपीएफ पढ़ते टाइम कि ये सारी चीजें सच हैं और पीपीएफ के दौरान पढ़ने के दौरान अप्लाई होती हैं, ठीक है। आप जब भी कुछ बोलते हो कि यार अज्यूम कर ले, अपन ऐसे कर रहे हैं, अज्यूम कर ले मतलब अपन सच में नहीं कर रहे होते, मान ले ऐसे कर रहे हैं मतलब इस वर्ड का मतलब ही वही है कि अपन मान लेते हैं, राइट। सो पीपीएफ पढ़ते टाइम आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि दीज ऑल आर ट्रू पॉइंट्स, ट्रू हो चाहे मत हो। चलिए पहला एजम्पशन देखते हैं पीपीएफ पढ़ते टाइम। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। मेरे बच्चों आप पहले भी इस पॉइंट को पढ़ चुके हो, बहुत आसान है। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। अपने पास 100 रिसोर्सेज हैं फॉर एग्जांपल, तो 100 ही रिसोर्सेज हैं। अगर आप एक तरफ 90 जाना चाहते हो तो आपको दूसरी तरफ 10 ही मिलेगा। अगर एक इस तरफ 60 जाना चाहते हो तो इस तरफ 40 ही मिलेगा। अगर इसको बढ़ाए तो ये घटेगा और इसको बढ़ाए तो ये घटेगा, ठीक है, या फिर दोनों बराबर पे रहेंगे। बट दोनों साथ में घट रहे हैं ऐसा, सॉरी दोनों साथ में बढ़ रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स, राइट। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या है भाई? हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं बेसिकली, कंक्लूजन देख लेते हैं कि रिसोर्सेज इकोनॉमी के फिक्स हैं पर आप एक रिसोर्स को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो और दूसरे रिसोर्स को पहली जगह ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि आप इंटरचेंज करके यूज कर सकते हो रिसोर्सेज को। जैसे कि मिल्क है, वो सिर्फ आइसक्रीम बनाने के लिए यूज नहीं होगा, आप उसको ट्रांसफर करके मिल्क शेक बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो, राइट। चलिए, with the help of given resources only two goods can be produced। अब ये हो गई assumption वाली बात जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोली थी कि इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगी कि सिर्फ 2 गुड्स क्यों बनाए जाते हैं पीपीएफ में, ठीक है। तो भाई ऐसा हम मान के चलते हैं पीपीएफ के टाइम कि जब हम गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करके हम सिर्फ 2 गुड्स ही बना सकते हैं, ना उससे ज्यादा। उससे कम बना सकते हैं बट 2 गुड्स से ज्यादा नहीं बना सकते। वी कैन ओनली प्रोड्यूस 2 गुड्स, राइट। द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। हम ये मान के चलते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमने उनका पूर्णतः तरीके से, कंप्लीट तरीके से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया है विदाउट वेस्टिंग एनी पेनी ऑफ द रिसोर्सेज। थोड़ा भी रिसोर्स हमने वेस्ट नहीं किया है, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है। Resources are not equally efficient in production of all products. So when resources are transferred from production of one good to another, the productivity decreases. इसमें ये बोला हुआ है बच्चों, हिंदी में एकदम सिंपल भाषा में बताती हूँ कि मान लीजिए सब लोग अपने अपने दिमाग में सोचेंगे एक ऐसा काम जिसमें आप बहुत अच्छे हो। मान लेते हैं कि आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे हो, अकाउंट्स हैंडल करने में बहुत अच्छे हो। तो भाई आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैंडल करने के लिए एक जगह पे हो। देखो ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है, राइट। ह्यूमन लेबर भी, यानी कि हमारा लेबर भी एक क्या होता है? रिसोर्स होता है, ठीक। ह्यूमन लेबर इज अ रिसोर्स। तो आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैंडल करने में बढ़िया हो तो आप एक रिसोर्स, आप इसी रिसोर्स को मैं ट्रांसफर कर दूं एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट पे या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो रिसोर्स वही है, इंसान वही है, क्वालिफिकेशन वही है, बट जो इंसान अकाउंट्स में जितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है क्या वही एडवर्टाइजिंग में जाके भी उतनी अच्छे से परफॉर्म करेगा? बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है। यही लिखा हुआ है बच्चों कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं सारे प्रोडक्ट्स बनाने में, सारे काम करने में। समझ, यानी कि एक प्रोडक्ट, एक चीज बनाने में बहुत अच्छा हो सकता है और उसी प्रोडक्ट को उठा के आप दूसरी जगह पे डालो तो हो सकता है वो दूसरी चीज उतने अच्छे से ना बना पाए। सो व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड, तो प्रोडक्टिविटी हमारी क्या हो जाती है बच्चा लोग? डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखते हैं
एजम्पशन का, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। हमें मान के चलते कि भाई आईफोन 1 आया तो 1 पे ही रहेगा, 2 3 4 5 10 14 15 इस तरीके से नहीं आएगा। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, चाहे वो फोन हो, प्रोडक्ट हो, मशीन हो, कुछ भी हो, इक्विपमेंट्स हो, औजार हो, सारे के सारे जो हैं वो जैसे थे वैसे ही हैं, थोड़ा भी अपग्रेडेशन उनमें नहीं आ रहा है, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, ये अपन को मान के चलना पड़ेगा। यानी कि टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन नहीं आ रहा है, मतलब लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हो रही है, जैसी थी वैसी ही रहेगी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। तो ये थे assumptions प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के टॉपिक्स की। आज के लिए इतना काफी बच्चों, थैंक यू सो मच।